आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमसे पूछा गया है कि जब अनफेवरेबल वेदर होता है उस समय पर फ्रॉग हाइबरनेशन करता है या एस्टिवेशन, इन दोनों में से हमें करेक्ट आंसर बताना है। अब फ्रॉग की अगर बात करें तो ये वर्टिब्रेट्स के अंदर एम्फिबिया क्लास में प्लेस किया जाने वाला एक एनिमल है। एम्फिबियन इसको हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि दो तरह के हैबिटेट में रहने की इसके पास एबिलिटी होती है। लैंड पर भी रहता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रहता है और एक्वेटिक हैबिटेट में भी, यानी पानी के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर भी ये रह सकते हैं। देखा जाता है कि क्योंकि ये एक एम्फिबियन है तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये पोइकिलोथर्मस होता है, यह एक पोइकिलोथर्म है और इसका मतलब होता है कि ये कोल्ड ब्लडेड टाइप का एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड से हम क्या समझते हैं? कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड, ये दोनों टर्म्स हम यूज करते हैं ये डिफाइन करने के लिए कि क्या एनिमल अपनी बॉडी की होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की एबिलिटी रखता है या नहीं, यानी उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है, इन दोनों चीजों को वो कांस्टेंट मेंटेन करके रख सकता है या नहीं। तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती। तो हम देखेंगे कि फ्रॉग के केस में क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है इसीलिए इसकी एनवायरनमेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर है, उसके हिसाब से इसकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। और यही रीजन है कि अगर अनफेवरेबल वेदर है या हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो एक्सट्रीम वेदर को एस्केप करने के लिए उस समय पर हम बात करेंगे पीक समर में और पीक विंटर में, यानी जब बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी है तो दोनों ही सिचुएशन में ये फ्रॉग एस्केप करने के लिए डीप बरोज में चला जाता है। जमीन के नीचे बरोइंग करके डीप बरोज में जाकर ये शेल्टर ले लेता है, क्योंकि अपनी होम्योस्टेसिस एक्सट्रीम वेदर में या अनफेवरेबल कंडीशंस में मेंटेन करने की एबिलिटी इसके पास नहीं होती। बस फर्क इतना है इन दोनों टर्म्स में जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। हाइबरनेशन हम फ्रॉग की विंटर स्लीप को कहते हैं, जब ये लो टेम्परेचर को एस्केप करने के लिए बरोज में चला जाता है, जबकि एस्टिवेशन हम वर्ड यूज करते हैं इसकी समर स्लीप के लिए, जब ये हाई टेम्परेचर या डेसिकेशन यानी पानी की कमी से एस्केप करने के लिए शेल्टर लेता है। तो ये दोनों ही फ्रॉग के लिए सही वर्ड्स हो जाएंगे। अनफेवरेबल वेदर में सर्दी के समय ये हाइबरनेशन करेगा और गर्मी के समय एस्टिवेशन में चला जाता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।